हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं या ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो हम लोग करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स ऑफिस का। तो दोस्तों, क्या होता है वो नोटिस और क्यों आ जाता है इनकम टैक्स का नोटिस और उसके लिए हमें क्या करना होता है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं या ऐसे कौन से हम काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। दोस्तों, पहले ये होता था कि जब आपकी इनकम होती थी और आप इनकम को छुपाया करते थे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आता था, लेकिन इसको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती थी। तो इनकम टैक्स ऑफिस वाले अब इस तरीके से भी आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट या इनकम के बारे में जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप एक्सपेंस जो करते हैं, एक्सपेंस होता है आपका, उसके बारे में वो जानते हैं और तब आपको वो नोटिस भेजते हैं। तो दोस्तों, तरीका इनकम टैक्स वालों का बदल चुका है और इनको कौन ये सारी जानकारी देता है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको ये बताना ये कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ों की नॉलेज आप तक होनी चाहिए ताकि आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन होती है या कह लीजिए हम लोगों के पास सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट आपके पास सिंगल हो या मल्टीपल, उनकी की गई ट्रांजैक्शन को एक ही माना जाता है। अब सपोज आपने कैश ट्रांजैक्शन करा है, विड्रॉल या फिर डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर, तो इसकी जानकारी आपके जो बैंक हैं वो सीधा डायरेक्ट आपके इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा देते हैं। तो वहां आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों, ये कैश में है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटली करते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि करंट अकाउंट अगर आपके पास है और करंट अकाउंट में भी आप अगर 50 लाख या 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यहां पर भी वही चीजें लागू होती हैं कि डिजिटली कोई भी पेमेंट आना जाना वो यहां पर बैंक नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है, चाहे वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो और चाहे वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो। एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर या 50 लाख तक आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाती है जानकारी, और उसके आधार पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों 30 लाख यानी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज की। अगर सर्कल वैल्यू 30 लाख रुपए से ऊपर है तो रजिस्ट्रार आपकी इस ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स को बता देता है। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं या बेचने गए हैं तो अगर सर्कल वैल्यू 30 लाख से ऊपर आती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो रजिस्ट्रार जो है वो इनकम टैक्स ऑफिस पे आपकी सारी जानकारी पहुंचा देता है। अब ये सर्कल जो रेट होता है वो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन अगर परचेज या सेल करने जाते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन सर्कल वैल्यू को ही लगाया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों एफडी की। अगर एफडी भी आप 10 लाख के आसपास कराने जा रहे हैं या 10 लाख से ऊपर कराने जा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, तो वहां पर भी ये सारी जानकारी इनकम टैक्स ऑफिस तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए भी नोटिस आपके पास आ सकता है, लेकिन वो अगर कैश में हो रही है तो दोस्तों, रिन्यूअल अगर हो रहा है एफडी का तो उसमें कोई भी जानकारी नहीं देती है बैंक और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिस तक। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम क्रेडिट कार्ड की। जो अगली ट्रांजैक्शन होती है जी, क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए का बिल अगर आप लोग भरते हैं कैश में तो वहां पर भी इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कई कई बार शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह भी खरीदते हैं। तो इसमें भी अगर आप 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो शेयर खरीदते हुए या म्यूचुअल फंड खरीदते हुए, तो भी इसकी जानकारी इनकम टैक्स ऑफिस तक पहुंच जाती है और उसके अगेंस्ट आपको नोटिस आ सकता है। ये 10 लाख की सीमा होती है, चाहे वो कैश हो चाहे वो आरटीजीएस या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें शामिल है। तो 10 लाख से ऊपर की गई ट्रांजैक्शन पर नोटिस आपको पहुंच सकता है शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें बॉन्ड और डिवेंचर की,
तो यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है 10 लाख रुपए ही मानी गई है। और अगर आप इनमें भी इन्वेस्ट करते हुए 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो इसकी खबर इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाती है और आपको एक नोटिस मिल सकता है। तो बात करें दोस्तों डीडी की, तो डीडी अगर आप 10 लाख से ऊपर का बनाते हैं, चाहे वो सिंगल हो या फिर छोटे छोटे डीडी आप बनाते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से ऊपर की डीडी बनवाते हैं कैश में तो आपका जो भी डिटेल है वो इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है और उसके अगेंस्ट भी आपको नोटिस आ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी आप अगर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या ट्रैवलर चेक के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी अगर 10 लाख से ऊपर होती है तो उसमें आपको नोटिस भेज दिया जाता है दोस्तों इनकम टैक्स के द्वारा कि भाई ये बताइए आपने ये खर्चा कहाँ किस हिसाब से ये सोर्स आई है आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की गई ट्रांजैक्शन, चाहे वो डेबिट कार्ड से हो फॉरेन एक्सचेंज की, या बात करें क्रेडिट कार्ड से या फिर ट्रैवलर चेक के द्वारा, तो वहाँ पर भी नोटिस आपको जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें हम जीएसटी की, तो जीएसटी की भी पेमेंट अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर आप इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस जारी किया जा सकता है और दोस्तों आपको उसका जवाब देना होगा, वरना आप दोस्तों परेशानी में आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगर 2.5 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। ये एक मैंडेटरी हो चुकी है इंडिया में कि अगर कोई भी शख्स 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम करता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। तो उसमें साफ साफ डिटेल आ जाती है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। तो इसके आधार पर आपके ऊपर कोई खास इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है और आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते तो ये बताना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये पेमेंट या सोर्सेज कहाँ से हैं पेमेंट की। तो उसके आधार पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से फाइन लग सकता है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे हैं तो उसके लिए एक आईटीआर फाइल ज़रूर करें। अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी इनकम की जो भी बैलेंस शीट है उसको बना करके आप एक आईटीआर फाइल कर दें, जिससे आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो नोटिस में सिर्फ इतना ही आता है कि आपके द्वारा की गई इतनी इन्वेस्टमेंट या फिर आपने जो भी खर्चे किए हैं, एक्सपेंस किया है, तो इसके सोर्स कहाँ से है, आपने ये पैसे कहाँ से लिए हैं, तो वो सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स की तरफ से या इनकम टैक्स ऑफिस में देनी होती है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आप उसमें डालते हैं। तो दोस्तों यही एक नोटिस आता है। अगर इन सब ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपको सीधा सिंपल आपको अपने सोर्सेज के बारे में ही बताना होता है इनकम टैक्स ऑफिस को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।